बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि आपका जो सिलेबस है वो हमने 8 मंथ पर डिवाइड किया है और 8 मंथ के अंदर जो है हमने उसमें ग्रामर वर्क भी है, पोएम का पोर्शन भी है और नसर यानी असबाग भी उसके साथ साथ दिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर हमारा हुज्जतुल विदा व खुतबा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जो हुज्जतुल विदा व खुतबा उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आपको। गौर से आप उसे समझिएगा। समझने हमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमें खुलासा लिखने में आसानी रहती है, सेकंड हमें क्वेश्चंस के आंसर इजीली हमें समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जब आपका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो फर्स्ट चैप्टर के साथ तो आप उसे फर्स्ट चैप्टर को समझिएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 हुज्जतुल विदा व खुतबा कंप्लीट आपको समझाएंगे और उसके 15 से 20 के करीब एमसीक्यूज होंगे, वो आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ऑप्शंस के साथ आते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होगा और सेकंड लेक्चर जब हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह उसमें हम इस चैप्टर के सवाल जवाब होंगे और उसके साथ साथ इसका खुलासा होगा और इसका एक पैराग्राफ होगा जिसका सिंधी का उर्दू में आपको तर्जुमा लिखना है और उसके साथ साथ एक पैराग्राफ इस तरह आता है कि पूरा पैराग्राफ सिंधी का दिया जाएगा और उसमें 4 क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। उस 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और वो उसी आपके पैराग्राफ से निकल जाएंगे। तो ये एक चैप्टर जो है आपका ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और ये लेक्चर नंबर 3 होगा आपका, क्योंकि एक चैप्टर आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ तो लेक्चर नंबर 3 कहलाएगा और चैप्टर नंबर 2 कहलाएगा। उसमें हम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ उसमें जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एमसीक्यूज होंगे उसके कंप्लीट इंशाल्लाह 15 से 20 के करीब। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 होगा सेकंड चैप्टर का, उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर आपके करवाएंगे, सेंटेंसेस होंगे, उसके खुलासा होगा और इसी तरीके से सिंधी पैराग्राफ होगा जिसका आपको उर्दू में तर्जुमा लिखना है और एक सिंधी का पैराग्राफ होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस के 4 आंसर निकालने होंगे। तो इस तरह 2 चैप्टर आपके 4 लेक्चर में हमारे कंप्लीट होंगे। ठीक, उसके बाद जब लेक्चर नंबर 5 हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम पोएम लेंगे। आप पोएम है आपकी नज़म को हम पढ़ाएंगे वाई, पोएम नंबर 1 है वाई यानी आयु अलिफ आसरे मोहम्मद मनियूसू, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज करवाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में आपकी पोएम 1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब लेक्चर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह हम इस नज़म के क्वेश्चन आंसर और सेंटेंसेस और इसके अशार की तशरीह करवाएंगे। इस तरह हमारे 6 लेक्चर के अंदर 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे और एक हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 7 जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और उस लेक्चर नंबर 7 में हम यानी फर्स्ट मंथ के लेक्चर नंबर 7 में हम आपको ग्रामर का पोर्शन करवाएंगे और उसमें इंशाल्लाह पहले तो आपकी एप्लीकेशन होगी और एप्लीकेशन जो आपकी होगी मोकल के लिए छुट्टी के लिए आपको, यानी 2 दिन की छुट्टी, आप बीमार हैं या कोई और रीज़न है उसके लिए आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके साथ साथ एक आपका ऐसे होगा मजमून जैसे मुझे पसंदीदा शख्सियत, ये लेक्चर नंबर 7 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो होगा आपका फर्स्ट मंथ का लास्ट लेक्चर नंबर 8, उसमें भी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट 7 लेक्चर में बताया था कि हम इंशाल्लाह ग्रामर वर्क करवाएंगे, तो उस लेक्चर में भी लेक्चर नंबर 8 में ग्रामर का वर्क करवाया जाएगा। उसके अंदर आपको एक लेटर लिखवाया जाएगा और समझाया जाएगा और उसके साथ साथ उसकी एक एप्लीकेशन होगी और उसमें 2 आपके मजमून हो जाएंगे। एक उसमें खत लिखने का अपने दोस्त को इम्तिहान में मुबारकबाद का खत लिखेंगे आप और एक आपका मजमून हो जाएगा कंप्यूटर या फायदा। तो इस तरह आपका फर्स्ट मंथ के अंदर 2 आपके चैप्टर हो जाएंगे और एक आपके पोएम कंप्लीट हो जाएगी और उसके साथ साथ आखिर के जो 2 लेक्चर हमारे लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 उसमें हम ग्रामर वर्क करवाएंगे जिसमें दोनों लेक्चर में हमारे
2 पोएम हो जाए, सॉरी 2 एप्लीकेशंस हो जाएगी और 2 आपके ऐसे हो जाएंगे और एक आपका लेटर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमने डिवाइड किया है, हर सिलेबस को मंथ वाइज हमने डिवाइड किया। जैसे मैंने बताया शुरू में कि 8 मंथ में हमने पूरे आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट मंथ में हमारा ये वर्क कंप्लीट होगा। अगर आप अगर आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं शाहजी ग्रुप के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो शाहजी ई एकेडमी की आपको नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, नंबर आपको बता दिया जाएगा, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप LMS रिकॉर्डिंग लेक्चर भी लेना चाहते हैं तो भी आप उस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शाहजी ग्रुप जो है बच्चों के यानी स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए, क्योंकि शाहजी ग्रुप एक नाम है और ब्रांड समझ लीजिए आप उसे, और उसके अनथक मेहनत की वजह से और उनके साथ साथ उनके टीचर्स और उनकी टीम की मेहनत की वजह से बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और जो जिस तरीके से भी ऑनलाइन लेना चाहता है या LMS के ज़रिए पढ़ना चाहता है तो वो शाहजी ई एकेडमी के इन नंबरों पर राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।